Radhe Radhe to everyone. So, you all are welcome to the series where we are solving questions related to differential equations. We are solving practice questions for higher mathematics. So, this is our first question. Okay, now we have given this ordinary equation, differential equation, and we have to find regular or irregular. ठीक है, तो we do write properly this ODE plus cot this over x minus 1 dy over dx plus cos x square pi x over x minus 1 y equals to 0. This is our p, this is our q. ठीक है, तो x into p लिमिट x टेंड्स टू 0. ठीक है, तो जब हम ये करेंगे x इंटू कॉट ऑफ पाई एक्स ओवर एक्स माइनस 1, तो ये हमारा x कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस पाई एक्स ओवर एक्स माइनस 1 साइन ऑफ पाई एक्स. So this is our 0 by 0 form. We will be using L'Hopital rule. ठीक है, तो करते हैं इसका x इंटू माइनस पाई आ जाएगा साइन ऑफ पाई एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई एक्स ओवर एक्स माइनस 1 साइन को करेंगे तो कॉस ऑफ पाई एक्स प्लस साइन ऑफ पाई एक्स. फिर हम 0 ला लेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर माइनस पाई. ठीक है, तो अगर अब देखो ये फाइनाइट आ गया ना, हमारी वैल्यू फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो ये हमारा रेगुलर पॉइंट तो हो गया. अच्छा, अभी पी हमने चेक किया, अब हम चेक करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू क्यू, एक्स स्क्वायर इंटू क्यू. ठीक है, नाउ अब ये हमारा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1. तो इसमें भी अगर हम 0 बाय 0 डालें तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है ना. कॉस स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख देते हैं, तो 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है हमारी ये. तो अब हम इसमें इसको भी फिर से वही करेंगे. कॉस एक्स स्क्वायर को ना मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख देती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर तो इन्फिनिटी आ जाएगा ना. 1 अपॉन साइन स्क्वायर पाई एक्स. ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 ऑफ एक्स और साइन स्क्वायर पाई ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस 1 2 टाइम्स साइन ऑफ पाई एक्स कॉस ऑफ पाई एक्स इंटू पाई. ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 पॉइंट डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा. अगेन ये 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है, तो अब क्या करना पड़ेगा, हम इसमें हमें इसको फिर से करना पड़ेगा L'Hopital रूल. तो जब हम इसका L'Hopital रूल करेंगे ये आ जाएगा 2 अपॉन और साइन स्क्वायर का 2, तो मतलब 0 ही हो जाएगा कुछ ना कुछ, इसको 0 लगा के. ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 2 साइन एक्स साइन पाई एक्स. इसके साथ भी कुछ भी करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा. फिर दूसरा हम करेंगे अच्छा, ये आएगा एक्स माइनस 1 कॉस ऑफ 2 पाई एक्स इंटू 2 पाई का स्क्वायर. तो ये आपका -1 अपॉन पाई स्क्वायर आ रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, फाइनाइट आ गया. तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 क्या है, रेगुलर है, इरेगुलर नहीं है.
बोथ आर रेगुलर, इरेगुलर नहीं है, बी एंड डी तो एलिमिनेट हो गए। अब हम चेक करेंगे 1 पे, जो हमने 0 पे चेक किया दैट वी हैव टू चेक एट 1। तो हमने जब x की वैल्यू 1, ठीक है, तो ये x p लिमिट x टेंड्स टू 1, तो ये आ जाएगा आपका x इंटू कॉट ऑफ पाई x अपॉन x माइनस 1, ठीक है। तो अच्छा x नहीं आएगा, x माइनस 1 आएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे रूट 1 था ना, तो x माइनस 1 इंटू पी, तो ये कट के 0/0 फॉर्म आ रही है अगेन, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कॉट पाई x प्लस x माइनस 1, कॉट आएगा ना, कॉसेक स्क्वायर पाई x इंटू पाई विद माइनस साइन और नीचे 1। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा इन्फिनिटी आ रहा है ना, कॉट पाई, ये तो 1 लिखेंगे जैसे यहाँ पे 1, ये तो 0 आ गई टर्म, और यहाँ पे 1 डालेंगे तो कॉट ऑफ पाई, और कॉट ऑफ पाई क्या है हमारा, इन्फिनिटी है, ठीक है। तो कॉट ऑफ पाई अगर हमारा इन्फिनिटी आ गया तो नॉट अ फाइनाइट लिमिट, नॉट फाइनाइट, नॉट फाइनाइट, तो ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द nth लेजेंडरी पॉलिनोमियल द वैल्यू ऑफ cn, ओके, तो हमें इसके लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वो लिख लेते हैं, बाई रॉड री गिव फॉर्मूला। हमारा क्या फॉर्मूला है वो, n 1/2n n फैक्टोरियल d n d ऑफ x n, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर n, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो बाकी चीज़ें तो यहाँ से मैच हो रही है, लेकिन ये चीज़ अब सी एन हमारा क्या हो गया, 1/2n, यहाँ पे n फैक्टोरियल, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सी हमारे पास है, इन द रीजन x जो है वो ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0, तो पार्शियल डेरिवेटिव, ओके। तो अगर हम इसमें देखें तो दिस इज अवर बी सी डी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब ये 0 होगा तो पैराबोला हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया तो हाइपरबोला हो गया, लेस देन 0 हो गया तो एलिप्टिकल हो गया, ठीक है। तो ये देखते हैं, 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये ना, तो ये आ जाएगा 4x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 16 x स्क्वायर y स्क्वायर, सो दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। ग्रेटर देन 0 लिखा है तो दिस इज हाइपरबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द partial differential equation this satisfying the initial condition this and uxt is 1 along the characteristics x equals to t plus 1, okay। तो when your t equals to 0 then your x equals to 1 and u
1 0 जो है वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, क्योंकि ये x0 है ना। नाउ अब हमारा अगर आप इन सारे ऑप्शन में से देखो तो ओनली डी इज़ द ऑप्शन दैट इज़ सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। बस मैंने क्या किया, टी की जगह 0 पुट किया एंड एक्स की जगह 1 पुट किया, दैट्स इट, ठीक है। और हमने इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट y1 and y2 be the two solutions of this with Wronskian this, ओके। तो हम पहले इसका मैट्रिसेस निकाल लेते हैं। तो हमारे पास दिया है y1 0 और y1 का डैश 0, y2 0 और y2 डैश 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और y1 0 है, 1 है, y2 तो y2 हमें लिखना पड़ेगा, अच्छा ये 0 दिया है, 0 और ये y2 डैश 0 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा y2 डैश 0, ठीक है। इसका जब हमने ये डिटर्मिनेंट निकाला तो ये हमारा y2 डैश 0 पे आ रहा है ना, ये हमारे पास आ रहा है। नाउ हमारे पास w 1/2 जो है ये 1/3 दिया है, तो बाय एबल्स फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा e माइनस 2x ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी ऑफ x, ठीक है। ये बस याद रखना है, इसका मैट्रिक्स तो y2 डैश आया है क्योंकि हमें वही निकालना है ना, ठीक है। हमें y2 डैश 0 इसको इक्वेट करना है इस एबल्स फार्मूला से। अब ये हमारे पास एबल फार्मूला ये आएगा माइनस ये लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये a 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें ये कंडीशन दिया ना, तो x का 1/2 पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा a 1 माइनस 1 ओवर 4 और ये कितना दिया है 1/3। आई हैव यूज दिस कंडीशन, तो ये आ जाएगा 3 ओवर 4 इनवर्स 1/3, तो a हो जाएगा आपका a 4/3 इक्वल्स टू 1/3 तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 आ गया ये, ठीक है। तो अब इसको इक्वेट करना था, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/4 e की पावर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो अच्छा नहीं, a की पावर यही आ गया, सॉरी e नहीं आएगा, सॉरी। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनवर्स, एक्स की 0 पुट कर दो, यहाँ 0 है, तो ये 1/4 आ गया, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, yx इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन this satisfying these conditions, so largest interval on which the solution exists। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ये आएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू 2 1 दिस रूट y, ठीक है। तो ये ले लेते हैं dy अंडर रूट y d ऑफ x
माइनस 2 ऑफ वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम रूट वाई को ले लेते हैं t, तो ये आ जाएगा 1/√y² dy ओवर dt इक्वल्स टू dx इक्वल्स टू dt ओवर dx। सो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स dt ओवर dx माइनस 2 दिस इक्वल्स टू 2, है ना। तो ये dt ओवर dx माइनस दिस इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो अब ये आ गया माइनस t² dt, तो ये e की पावर माइनस t³ ओवर 3। नाउ दिस e की पावर माइनस t³ ओवर 3, यहाँ पे 1 e की पावर माइनस t³ ओवर 3 प्लस c आ रहा है। ये आ जाएगा आपका यहाँ पे माइनस टी का स्क्वायर प्लस सी ई की पावर माइनस t³ 3 इंटू टी। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आपका y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10 का स्क्वायर x प्लस सी, या फिर y इक्वल्स टू 0। ये दोनों हमारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, अब इस पे तो देखो हम कुछ निकाल नहीं सकते क्योंकि ये हमारा कहीं पे काम नहीं आने वाला है। ठीक है, नाउ अगर हम इस वाले पे यूज़ करें तो y इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर ये वाली, अच्छा y x प्लस सी, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं 0 0 पे तो कुछ नहीं होगा, 1 पे 10 स्क्वायर π/2 प्लस सी, तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर सी आ जाएगा, कॉट स्क्वायर c1। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी π/4 प्लस माइनस, है ना। ये तो प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है क्योंकि स्क्वायर है ना। कॉट की वैल्यू π/4 पे 1 होती है, तो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। तो c की वैल्यू प्लस एंड माइनस आ गई π/4। तो y का सोल्यूशन क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर x माइनस π/4 और यहाँ पे 10 स्क्वायर x प्लस π/4 आ रहा है। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे इसको सेग्रीगेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा y की वैल्यू 0 होगी जब हमारा 0 से लेके प्लस π/4 होगा तो। ठीक है, ये वाली चीज़, और 10 स्क्वायर x माइनस π/4 होगा जब हमारा π/4 से लेके 3 π/4 के बीच में होगा। वी आर लीविंग दिस प्लस वाला क्योंकि इट इज़ टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना। ये बहुत आगे तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो 0 से
3π/4 यही हमारी रेंज आ रही है, मैक्सिमम इंटरवल जहाँ पे ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस क्वेश्चन। तो देखा जाए तो ये हमारा कॉची से ही होगा क्योंकि x² डी है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, x को e⁻z पुट कर लेते हैं और z हमारा क्या आ जाएगा, log ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका dy/dx इक्वल्स टू dy/dz dz/dx dy/dz। तो ये आ जाएगा आपका, ये हमारा dy/dz dz/dx। सो dy/dx हमारा e⁻−z होगा, dy/dz, ठीक है। ना ये दिस, तो ये हो जाएगा d/dx dy/dx, ठीक है। तो e⁻−z तो बाहर आ गया, ये d/dz e⁻−z, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2z, ठीक है, -e⁻−2z dy/dz, ठीक है। नाउ ये हमारा वेट, लेट अस नॉट डू दिस क्वेश्चन बाय दिस वे, ये थोड़ा टफ हो जाएगा, इसको थोड़ा और इजी वे में करते हैं। तो ये हमारा, इसको हम ये ऐसे लिख सकते हैं, d/-1 + 2d + 1/4। तो ऑन सॉल्विंग ये आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं d + d², ना, ठीक है। तो अब हमारे पास, हमने यहाँ पे वही x की जगह e⁻z लिख दिया और ये log ऑफ x जो है वो z आ गया। तो ये pi जो है ये हमारा आ जाएगा x⁻⁻1/2 और d + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ ये आएगा e⁻z/2 आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं। अब ये, तो अगर मैं d की जगह 1/2 डालूंगी तो ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मुझे इसकी क्या करनी पड़ेगी, डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ेगी। दिस वन इज ईजियर वन, सॉरी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका z इंटू e⁻z/2 और ये 2d + 1/2। फिर से ये 0 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो मुझे फिर से डिफ्रेंशिएशन करनी होगी। तो ये z का स्क्वायर e⁻z/2 और ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे z की जगह मैं log ऑफ x² आ जाएगा, e⁻z की जगह x -1/2/2। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैं क्या करूँ, अगर मैं x1 y1 और x2 x1 x2 x3 1 ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा मैट्रिक्स कुछ इस तरह बन जाएगा A11 1 A1 1 1 A, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होगी, A+2 होगी, A-1 होगी और A-1 होगी, ठीक है, ये इसकी आइगन वैल्यूज़ होगी। अब हमें बोला है कि जो 0 0 0 है ये क्या है, आपका सैडल पॉइंट है, ठीक है, ये सैडल पॉइंट है। तो सैडल पॉइंट मतलब A+2 है, इट इज़ ग्रेटर देन 0 और A-1 है लेस देन 0, और A+2 है वो लेस देन 0 और A-1 है इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा कि जो A है वो ग्रेटर देन -2 है और यहाँ से A लेस देन 1 है, और यहाँ से आ जाएगा A लेस देन -2 है और A ग्रेटर देन 1। तो मतलब A तो हम निकाल ही नहीं पा रहे कुछ भी कि A है क्या, तो एक तरह से क्या हो गया, हमारा जो A है दैट इज़ 5 एम्प्टी सेट, ठीक है, वो कुछ है ही नहीं एम्प्टी सेट हो गया। S हमारा A 5 है तो S हमारा S इज एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट बाउंडेड भी है, ओपन एंड क्लोज भी है, सिमिलर टू PR भी है, ऑल ऑफ अबव। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट है, सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे g ऑफ x प्लस लेमडा 0 to 1 साइन इनवर्स x g ऑफ t dt, ठीक है। तो इसको हम साइन x को बाहर ले आते हैं पहले, तो साइन इनवर्स x 0 से 1, तो ये हमारा c हो जाएगा, c हमारा 0 to 1, ये t प्लस लेमडा साइन इनवर्स t डॉट c, ठीक है। तो अब हमें करनी है इसकी इंटीग्रेशन, तो ये तो इजी हो जाएगा, t² 1/2 आ जाएगा प्लस लेमडा c बाहर आ गया। अब साइन इनवर्स का जब हम वो करते हैं इंटीग्रेशन, तो वो क्या होता है, t साइन इनवर्स t प्लस 1 माइनस t का स्क्वायर 0 से t, ठीक है। तो ये आ जाएगा c इक्वल्स टू 1/2 लेमडा c, इसमें हम 0 तो 0 ही आ जाएगा, है ना, मतलब लिमिट्स लगाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 और 1, तो ये 0 आ जाएगा, ये -0 हो जाएगा और ये -1 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हमारे पास ये आ जाएगा c 1/2 प्लस लेमडा c π/2 माइनस 1, तो ये आएगा 1 माइनस लेमडा π/2 प्लस लेमडा c इक्वल्स टू 1/2। तो c आ जाएगा 1/2 1 प्लस 1 माइनस π/2
लैम्डा, लैम्डा ऑब्वियसली आपका 2/π/2 नहीं होगा, तो सी की वैल्यू आ गई। तो आपका लैम्डा की वैल्यू, फाइंड द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ना। तो अब इसमें बोला है जी टेंड्स टू दिस, बट ये नहीं होगा क्योंकि लैम्डा की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। द आइगन फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा ज़ीरो इज़ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ठीक है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं, वो भी आयोटा पे तो नहीं। देयर डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ ज़ीरो पे ये आपका कोई भी, देयर डज लैम्डा ज़ीरो, लैम्डा ज़ीरो तो 1/2 आ जाएगा, नहीं तो इसमें देयर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बट देयर इज एग्जिस्टिंग, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हियर, नन ऑफ दीज ऑप्शन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।